हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव। तो दोस्तों, मुख्य रूप से जो आपका कमेंट था उसे लेने के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि एक वीडियो ऐसा बनाना चाहिए कि स्टूडेंट के मन का जो बात है उसमें उसको वीडियो में रखना चाहिए कि किस तरह का पार्ट 1 का अभी एग्ज़ाम जा रहा है, क्या उसमें आप अनुभव कर पा रहे हैं। चूँकि फर्स्ट बार आपका एग्ज़ाम चल रहा है और ऐसे एग्ज़ाम आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में देने हैं, तो क्या आपने नया सीखा, मेनली रूप से क्या माहौल रहा आपके परीक्षा भवन का, क्या कुछ ढिलाई दी कोरोना के कारण, आपको कुछ फ़ायदे मिले। तो दोस्तों, हमने स्टूडेंट से बात की इस पर और उससे पता चला कि रेखा पब्लिकेशन से 70 से 80% क्वेश्चन मिले। इससे 70 से 80% कहने का अर्थ है कि 4 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिल गया है। 5 में 4, 5 बनाना होता है तो उसमें 4, 10 में 8, 9 इस तरह से मिले हैं। तो 80% के अप्रोक्सीमेट मिला है। तो मेनली रूप से देखा गया है कि परीक्षा भवन का जो माहौल रहा है, कोरोना टाइम में एजुकेशन सही रूप से नहीं होने के कारण कुछ ढिलाई दी गई है ताकि स्टूडेंट को सहूलियत हो आगे के अपना कोर्स पूरा करने में, पढ़ाई करने में। बहुत स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पूछा है कि कितना पन्ना में लिखना चाहिए, कितने पेज में लिखना चाहिए, कैसे चेकिंग होती है। तो कोशिश कीजिए कि 4 से 5 पेज में लिखा जाए, इससे कम पेज में नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपको पासिंग मार्क्स या एवरेज मार्क्स से ही सिर्फ दिया जाएगा और अच्छे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, फर्स्ट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो 4 या 5 पेज में आप लिखिएगा, पन्ना में लिखिएगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए, मैं आपको डेमो के रूप में एक बताता हूँ कैसे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है कॉपी, आपको दिखाई नहीं देता होगा पूरा वर्ड इसका, लेकिन इसमें देखिए जो कि इसका आधा का लेवल का पन्ना रहता है, वहाँ बड़ा पन्ना लिया है हमने। यदि आपने 1 लिखा तो इस पर 3 मार्क्स आपको मिले। इसी तरह दूसरा पन्ना, ये देखिए, इसी का जस्ट पीछे जैसे उल्टाते हैं तो दूसरा आ जाता है। ठीक, इसको पन्ना या पेज जो भी बोल लीजिए। तो ये दूसरा पेज में आ जाता है मेटर, इसमें भी 3 मार्क्स मिले यदि आपने पूरा लिखा है। तीसरा पेज आ जाता है, इसमें भी यदि आपने पूरा लिखा है 3 मार्क्स। इस तरह से सब चीज एकदम सटीकता के साथ लिखे हैं और पॉइंट वाइज लिखे हैं, भूमिका, परिभाषा सब कुछ संतुलित करते हुए। मेनली लिखने का यही है कि यदि आप इधर उधर देखने में रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि खूब ज़्यादा सही ही लिखें, तब आप कम लिख पाइएगा। और एवरेज में लिखना चाहिएगा तो अधिक लिख पाइएगा, क्योंकि अधिक लिखिएगा तभी नंबर दिया जाएगा। प्रोफेसर भी सब बात को समझ रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि सब मने से लिखा होगा, बहुत इधर उधर से भी लिखा होगा, लेकिन अधिक जो लिखा होगा, जो थोड़ा राइटिंग बना के लिखा होगा, उसको प्रायोरिटी अधिक दी जाए। ठीक, तो दोस्तों, मेनली रूप से मेरा यही बताना है कि आप लिखिए तो एक क्रमबद्ध तरीका से लिखिए। बहुत तो हमारे जो हैं स्टाफ काम कर रहे हैं इस पर, बहुत सर हैं जो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉलेज गए और उन्होंने देखा स्टूडेंट का कॉपी, लिखने की शैली देखी, तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने उस शैली से लिखा जैसे उन्हें लिखना चाहिए था। बस पैसेज के रूप में लिखते जा रहे थे और जिससे कि उनको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। पैसेज रूप में लिखने से आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। आपको भूमिका बना के, परिभाषा लिख के, विभिन्न रूपों में लिख के अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, तब आपको फायदा मिलेगा। यदि आप फर्स्ट अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं, तब आपके लिए ये चीज़ है कि आप पन्ना कोशिश कीजिए कि 25 प्लस भरने का। 25 यदि आप भर देते हैं पन्ना, तो कम से कम होगा कि आपको 60 प्लस आएगा मार्क्स। 45 में पासिंग होता है ऑनर्स के लिए, पेपर 1 पेपर 2 होता है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए ये रहेगा कि आप जितना सही बनाइएगा उस हिसाब से आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। लेकिन इसमें मेनली रहेगा कि आपको पास करने के लिए 45 मार्क्स चाहिए, तो आप सेकेंड डिवीज़न कर जाइएगा, 45 क्रॉस कीजिएगा, और आप 70 आइएगा, उससे अधिक आइएगा तो आपको फर्स्ट डिवीज़न मिल जाएंगे। तो मेनली हो जाता है बात करने का मुद्दा कि आपको लिखने की शैली उतनी सही नहीं रही जितनी हम लोगों ने अपेक्षा की थी। हमने एक वीडियो पहले भी प्रोवाइड कराया था जिसमें कि आपको बताया था कि कैसे लिखा जाए बेस्ट रिजल्ट के लिए, और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप देखिएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। मेनली रहेगा वो वीडियो देखने का मकसद कि आप फिर से उसको देखिए और समझिए कि कैसे लिखा जाए। ठीक, और उसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स के बीच, क्योंकि एवरेज मार्किंग में आप लोगों का कॉपी जा सकता है जैसा कि आप लोग लिख रहे हैं। अभी उतनी ज़्यादा अच्छा से नहीं लिख पाए हैं। मैं मानता हूँ कि पार्ट 1 का फर्स्ट बार आप एग्ज़ाम दे रहे हैं पार्ट 1 में, तो अनुभव नहीं होंगे, लेकिन जैसे आप सुधार कीजिएगा जितना जल्द, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगा। तो दोस्तों, आपके लिए मुख्य बात यही थी कि आप लिखिए तो बेस्ट तरीका से लिखिए, क्योंकि यदि आप
थोड़ा सा इधर उधर करके लिखते हैं, गलत लिख देते हैं, सेंटेंस को सही नहीं रखते हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। पार्ट 1 के एग्ज़ाम के विषय में हमने बहुत सारी डिस्कस की, साथ ही में दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी कमेंट बहुत सारा आया कि सर हम इस यूनिवर्सिटी में है, इसमें चोरी बिल्कुल नहीं चल रहा है, टाइट चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो उसके लिए यही है कि हम लोग VVI वीडियो जो आपको अवेलेबल कराए हैं वो देख के जाइए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% क्वेश्चन हम लोगों का मिला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं था। बहुत स्टूडेंट ने शुरू में कमेंट करके कहा था कि सर यही क्वेश्चन आया, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, अब वही हुआ। 100% क्वेश्चन हम लोगों का फिजिक्स का 100%, मैथ का 100% मिल गया। इकोनॉमिक्स का मैं क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखलाऊंगा कि देखिए ये वीडियो है, आप पीछे के वीडियो से जाइए और क्वेश्चन मिलाइए, देखिए मिल जाएगा आपको। ऐसा दिया हुआ इकोनॉमिक्स में 100% मिल गया। तो ये चीज़ हम लोग तभी प्रोवाइड करा देते हैं जब उसके प्रति मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन को दिया जाए, कि रिपीटेशन उसका अधिक हो रहा है, 2 साल के गैपिंग पर रिपीटेशन हो रहा है। तो हमने सरवंश सर ने और कुछ स्टाफ हमारे हैं, उन सब ने मिलकर आपके लिए बेस्ट करने का कोशिश किया। पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं हमने उनसे भी बात की और कोशिश की जानने की कि क्या स्ट्रेटजी रही उनकी, कि क्या वो भूमिका और विभिन्न तरह के पहलुओं को लेकर चल पाते हैं एग्ज़ाम में, या सिर्फ पैसेज के रूप में लिखते हैं। तो पैसेज के रूप में वो लिख पाते हैं, ऐसे भूमिका और अच्छी तरह से नहीं लिख पाते हैं। इसका रीज़न ये भी रहा कि वो परीक्षा भवन के अंदर हौच पौच माहौल में आ जाते हैं, फर्स्ट बार एग्ज़ाम देते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। लेकिन आप जितना जल्दी सीखिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो कुछ स्टूडेंट से बात की और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया और हमें बताया कि यदि हमें कुछ प्रैक्टिस करवा दी जाती तो हम और बेस्ट कर सकते। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पहले से पेपर पेन लेकर 30 पन्ना कम से कम लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 30 पन्ना लिखिएगा तो आपका हाथ और माइंड टाइम के साथ उस तरह एडजस्ट हो जाएंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा क्वेश्चन छूटा है। पहली बार बहुत स्टूडेंट जाता है तो पहला पन्ना 5 पेज का लिखेगा, पहला क्वेश्चन 5 पेज का लिखेगा, दूसरा क्वेश्चन 5 पेज का, 4 पेज का, नेक्स्ट 3 पेज 2 पेज ऐसे हो जाता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं और प्रैक्टिस किए होते हैं समय के साथ तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके कमेंट का जवाब दिया जा रहा है, कमेंट आपका लिया जा रहा है जो भी वीडियो के नीचे देते हैं। इसमें जो वीडियो में आप कमेंट कहिएगा वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह से बता देने का, और हम इसी तरह कंटिन्यू वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। जो भी आपका सवाल पूछना है, हमसे मिलना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए और वहाँ कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, हम लोग वहाँ आपको जवाब देंगे। और मेनली रहेगा चीज़ कि आपका जो उद्देश्य है कि प्रोफेसर लोग जल्दी बता नहीं रहे कोई चीज़, कि किस तरह से हम बेस्ट लिखें या किस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग खास करके आपके यंग के स्टूडेंट हैं, आपके जनरेशन से गुजर रहे हैं, तो देखा है कि क्या चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाए, क्या क्वेश्चन प्रोवाइड कराई जाए या फिर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आप प्रोफेसर के आगे पीछे ना घूमें या कॉलेज में आपको अधिक से अधिक नहीं जाना पड़े, टेंशन नहीं लेना पड़े, आप पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। तो इसके लिए हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं कमेंट करके। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा, जिसके अनुसार लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाइएगा जहां हमने बताया कि कैसे लिखा जाए बेस्ट मार्क्स के लिए। तो ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को जाकर देखें वहाँ। यदि आपने नहीं देखा है तो अभी तक आपने समझिए एक तरह से भूल कर दी है, उस वीडियो को ज़रूर देखें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं। ऐसे आपको पता ही होगा कि हम लोग जल्दी सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, समझते हैं कि यह हमारी इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो हमें देखना ही चाहिए। अतः आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहें LNMU इन्फो से। मैं राजगुरु आपका स्वागत करता हूँ।